Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing mechanism of opening and closing of stomata. आज हम ये डिस्कस करते हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग कैसी होती है और स्टोमेटा की क्लोजिंग कैसी होती है. So opening and closing of stomata are influenced by various factors. बहुत से फैक्टर है जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करा सकती है. इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे साथ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सनलाइट और इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये 3 फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग. मोस्टली हम लेते हैं जनरली स्टोमेटा इज ओपन ड्यूरिंग डे टाइम. जब होता है लाइट तो स्टोमेटा ओपन होता है. वाइल दिस स्टोमेटा इज क्लोज्ड एट नाइट टाइम, और नाइट टाइम में मोस्टली स्टोमेटा बंद होता है. डार्क में बंद होता है और लाइट में ये ओपन होता है. अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बहुत सी थ्योरीज है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड है हमारे साथ 2 थ्योरीज. एक है शुगर स्टार्च थ्योरी या स्टार्च शुगर थ्योरी, और दूसरा है पोटेशियम आयन थ्योरी. ये दोनों मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज है स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में. पहले हम डिस्कस करते हैं स्टार्च शुगर थ्योरी या शुगर स्टार्च थ्योरी की बातें. स्टार्च शुगर थ्योरी. This theory was proposed by, this hypothesis was formulated by J.D. Seri in 1926. J.D. Sayer in 1926 में प्रपोज किया, फार्मुलेटेड की है J.D. Sayer ने. एंड लेटर ऑन इट वाज सपोर्टेड बाय क्लार्क. इसको सपोर्ट किया है क्लार्क ने, स्माल्क एंड क्लार्क लेटर ऑन सपोर्टेड दिस थ्योरी. अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ है स्टोमेटा. दिस इज अ स्टोमेटा विद अस. ये इनकी है 2 गार्ड सेल्स. स्टोमेटा की 2 गार्ड सेल है. इसके सराउंडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे साथ एपिडर्मल सेल्स. देखिए ये है गार्ड सेल एंड दिस इज एपिडर्मल सेल. एक बात आप स्टार्ट में ही अपने जहन में रख ले, जब भी गार्ड सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा की ओपनिंग होगी, और जब भी गार्ड सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो स्टोमेटा की क्लोजिंग होगी. ठीक है. अब ये वाटर कैसे एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल में ट्रांसफर होती है और गार्ड सेल से वापस एपिडर्मल में कैसे ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है. सो यहाँ पे गार्ड सेल में हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम है फास्फोराइलेज. ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, एंड दिस इज द की एंजाइम दैट प्ले रोल इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में इस एंजाइम का की रोल है. इस एंजाइम की वजह से ही स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है. ठीक है. अब इस फास्फोराइलेज एंजाइम का एक खास नेचर है. ठीक है. इन लो पीएच इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च. अगर पीएच लो है, एट लो पीएच इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च. अगर पीएच हाई है, एट हाई पीएच इट कन्वर्ट स्टार्च बैक इनटू ग्लूकोज. ये फास्फोराइलेज एंजाइम
दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन गार्ड सेल। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? गार्ड सेल्स में। ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल में प्रेजेंट है एंजाइम फास्फोराइलेज। इसका एक खास नेचर है लो पीएच पे ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करा देता है और हाई पीएच पे इट कन्वर्ट स्टार्च बैक इनटू द ग्लूकोज। अब यहां पे हम लेते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। चलिए देखते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होते हैं। सो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पहले लेते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है डे टाइम में। सो इट इज डे, ये दिन की वक्त है और आपको एक लफ्ज याद करनी पड़ेगी, पार। पार मीन्स फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। सो फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू लाइट में। सो ब्लू लाइट ओपन्स स्टोमेटा। ब्लू लाइट स्टोमेटा को ओपन करा देती है। सो ब्लू लाइट हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। दिन के वक्त है और ब्लू लाइट पड़ रही है स्टोमेटा पे, लीप पे पड़ रही है। अब यहाँ पे हमारे साथ डार्क के दौरान CO2 प्रेजेंट है। यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है डिसॉल्व्ड फॉर्म में और ये वाटर के साथ रिएक्शन करा देता है और ये बनाता है H2CO3 कार्बनिक एसिड। लेकिन ये है डार्क में, मीन्स दैट नाइट टाइम में। अब हालांकि डे है, सो ये वाटर के साथ मिला के अब बना देता है ग्लूकोज। सो डे टाइम में ये ग्लूकोज बना देता है और ये जो H2CO3 है, दिस H2CO3 इज रिमूव्ड फ्रॉम गार्ड सेल्स। देखिए डे टाइम में H2CO3 गार्ड सेल से रिमूव होती है। ये है H2CO3 क्योंकि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाएगा इंस्टेड ऑफ H2CO3। सो दिस इज रिमूव्ड। अब ये रिमूव हो गया। सो pH ऑफ गार्ड सेल विल इंक्रीज। गार्ड सेल की pH क्या होगी? इंक्रीज होगी। और हमने ऑलरेडी बताया है कि एक एंजाइम है हमारे साथ फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज हाई pH पे क्या, जब pH होता है हाई, सो हाई pH पे इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो स्टार्च होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। सो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया स्टार्च। अब स्टार्च में यहाँ पे इट इंक्रीजेस सल्यूट पोटेंशियल इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो गया और ये है हमारे साथ नियर बाई एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स है ये। अब एपिडर्मल सेल में इंक्रीज है वाटर पोटेंशियल और गार्ड सेल में इंक्रीज है सल्यूट पोटेंशियल। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हो रही है एक्टिव फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे हो रही है। सो फोटोसिंथेसिस की वजह से यहाँ पे ग्लूकोज भी बन रही है। सो यहाँ पे ग्लूकोज एक तो फोटोसिंथेसिस की वजह से बन रही है और दूसरी स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। सो यहाँ पे गार्ड सेल में ये गार्ड सेल्स है। दीज आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल में ऑस्मोटिक सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो रही है। सो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल में आना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ये गार्ड सेल हो जाएगा प्लेसिड। और जब ये प्लेसिड होता है तो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। सो सिंपल सी बात है। यहाँ पे पहले क्या हो गया, कार्बनिक एसिड की रिमूवल होती है डे टाइम में। सो इसी की वजह से pH ज्यादा होता है। pH ज्यादा होता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट करा सकती है यहाँ पे। सो यहाँ पे गार्ड सेल में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो यहाँ पे होती है सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा। सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो एपिडर्मल सेल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होती है। सो वाटर एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल में आना शुरू करा देता है और इसी वजह से गार्ड सेल प्लेसेड हो जाता है तो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा की क्लोजिंग कैसी होगी? सो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा,
क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है हमारे साथ नाइट में, सो इट इज नाइट टाइम। नाइट टाइम में यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है और हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड पम्प इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड पम्प में ही प्रेजेंट होता है, सो इट विल रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्मिंग H2CO3। ये बनाता है H2CO3 बनाता है कार्बनिक एसिड। अभी कार्बनिक एसिड यहाँ पे बन रही है, कार्बनिक एसिड, इट इज इन एसिड, सो इट विल डिक्रीज द pH क्या हो गया यहाँ पे, pH विल बी डिक्रीज। अभी pH डिक्रीज हो गया, सो लो pH पे हमारे साथ फॉस्फोराइलेज एंजाइम रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाता है, सो इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी बदौलत, फॉस्फोराइलेज के बदौलत, फॉस्फोराइलेज की वजह से। सो ये गार्ड सेल्स है, दीज आर द गार्ड सेल्स, ये है एपिडर्मल सेल्स। अब यहाँ पे हमारे साथ बन रही है स्टार्च, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। सो स्टार्च इट इज वाटर इनसॉल्युबल, हमें पता है ये पॉलीसेकेराइड है, ये है वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, सो वाटर इनसॉल्युबल है तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे फिर होगी सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा। सो वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल में नहीं है तो ये इट विल कंट्रैक्ट। ठीक है, इसकी टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, एंड इफ दे लॉस इट्स टर्जिडिटी द स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है तो नाइट टाइम के दौरान प्लांट तो रिस्पायरेशन करा देते हैं। अब अगर स्टोमेटा क्लोज है, बंद है, सो हाउ विल दे एक्सचेंज गैसेस, फिर ये गैसेस एक्सचेंज कैसे करा सकते हैं। सो आप ये बात अपने जहन में याद रख ले, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नीड्स वेरी लिटल स्पेस। इनकी क्लोजिंग होती है लेकिन इनमें एनफ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज इसमें हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज का टेका सिर्फ लीफ ने नहीं ले रखा है। देखिए, स्टेम लेंटिकल्स के जरिए द एक्सचेंज गैसेस। स्टोमेटा बंद है तो कोई बात नहीं है, लेंटिकल के जरिए स्टेम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा सकती है। एंड रूट विल टेक ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व्ड फ्रॉम वाटर। रूट्स यानी जड़ें जमीन से डिसॉल्व्ड पाम में ऑक्सीजन लेती है, ये ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है और फिर ये रूट के जरिए ले सकती है। ठीक है, सो स्टोमेटा अगर बंद भी है तब भी प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा सकती है, लेंटिकल के जरिए, रूट डिसॉल्व पाम में ले सकती है, और लीफ में इनफ स्पेसेस होते हैं स्टोमेटा में जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार शुगर थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द पोटेशियम आयन theory of stomatal opening and closing. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.